बिहार में एक और बहाली की प्रक्रिया अभी भी प्रक्रियाधीन है। 21,391 पद की सिपाही बहाली को लेकर अगर हम चर्चा करें तो ये अभी इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन नई बहाली को लेकर यहाँ पर छात्र उत्सुक भी हैं कि अब नई वैकेंसी कब तक आ जाएगी, इसके बारे में भी जानकारी देंगे और कितने पदों पर बहाली आएगी ये भी जानकारी देंगे। लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आया है ये हम आप तक साझा कर रहे हैं, सीएसबीसी की तरफ से ये अपडेट किया गया है। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो भी छात्र यहाँ पर कांस्टेबल से रिलेटेड वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये जो नोटिफिकेशन आया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या कहा जा रहा है इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, विज्ञापन संख्या के संदर्भ में 1/2023 यानी कि 21,391 पद के बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात हो रही है, जहां पे आपको ये साप्ताहिक बुलेटिन निकाला गया है। इस प्रेस विज्ञप्ति में केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 9 दिसंबर से यह राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में किया जा रहा है, गर्दनी बाग में आयोजित की जा रही है और यह परीक्षा का आयोजन भी चल रहा है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी की दौड़, ऊंची कूद और शारीरिक माप यानी कि जो मेजरमेंट है होता है ऊंचाई का या सीना मेजरमेंट का, ये कंप्यूटरीकृत तरीके से या उसकी प्रणाली से किया जा रहा है तथा अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत सत्यता के लिए यानी कि जो उनकी जांच हो रही है, छात्रों का डॉक्यूमेंट जांच हो रहा है कि हाँ ये वही छात्र हैं, उसकी जांच के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली भी लेकर आई जा रही है। तो ये सारी सूचनाएं दी गई है और 1 मार्च 2025 को समाप्त 12वें सप्ताह यानी कि देखिए 1 मार्च यानी कि कल जो है यहाँ पर 12वां सप्ताह इनका समाप्त हो चुका है। इसके तहत संपन्न शारीरिक दक्षता परीक्षा के आंकड़े जो है कुछ निम्न प्रकार हैं। अभी आपको बता दें कि ये 10 मार्च तक लास्ट डेट है यानी कि एक हफ्ता और ये चलेगा लगभग, है ना। 12वें सप्ताह में बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या 7,000 थी और 12वें सप्ताह में उपस्थित होने वाली संख्या जो है 5,756 थी। 12वें सप्ताह में शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौरान लिखित परीक्षा में जो पर रूप धारण कर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीटी में भाग लेने के प्रयास की गई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है और 12वें सप्ताह के शारीरिक दक्षता परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में स्वच्छता और शुचिता के साथ यहाँ पे संपन्न कराई गई है। यानी कि एक आंकड़ा दिया गया है कि इस हफ्ते में 7,000 लोगों ने यहाँ पर जो है नाम दिया गया, इनका रोल नंबर दिया गया। अब इनमें से जो है मात्र उपस्थित जो हुए 5756 अभ्यर्थी जो कि अपने रोल नंबर के अनुसार यहाँ पे आए, इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कदाचार ये सारी चीजें मुक्त हो रही है, यहाँ पर कदाचार मुक्त ये परीक्षा करवाया जा रहा है, इसको लेकर ये सूचना दी गई है। अब एक हफ्ता और बचा हुआ है, उसके बाद इसका जो है रिजल्ट की प्रक्रिया में सरकार लगेगी यानी कि मेरिट बनेगा। मेरिट आपका किस आधार पे बनेगा, तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पे ही आपका ये मेरिट बनेगा, जिसमें कि जो भी छात्र 100 अंकों में यहाँ पर आप लोगों को क्वालिफाई करना है, जिसमें से 50 अंक आपका दौड़ से संबंधित है और 25-25 अंक जो है आप लोगों का जी हाँ फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट होता है उसमें है, जैसे कि ऊंची दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक वगैरह यहाँ पे इसमें शामिल है। तो इसको लेकर जो है ये सूचना जो है 10 मार्च के बाद, क्योंकि 10 मार्च तक ये सारी चीज चलेगी, उसके बाद आपका यहाँ पर मेरिट तैयार किया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट जो है बताया जा रहा है कि ये इसी मंथ में यानी कि रिजल्ट के जो मार्च के लास्ट तक जो है ये अपडेट भी कर दिया जाएगा और 10 मार्च तक जो है हो सकता है कि ये आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित 31 मार्च जो होता है यहाँ पे हो सकता है उससे पहले ही आप लोग का रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाए। तो ये कितनी सत्यता है अभी इसमें ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन हाँ 31 मार्च एक टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों की छात्र जो है इंतजार कर रहे हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है सीएसबीसी के माध्यम से, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो है एक नया वैकेंसी निकाला जाए, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर पाए। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि सिपाही भर्ती अभी और होने वाली है, लगभग 25,000 पद आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर 15,000 पदों पर होमगार्ड की वैकेंसी को लेकर जो है अपडेट आ सकता है। लगभग यह आपको बताया जा रहा है कि 10 मार्च के आसपास जो है आप लोग एक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर आप लोगों का लगभग 15,000 विदाउट रिटन टेस्ट एग्जाम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें सीधे आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपके पीएसटी के आधार पे यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड के आधार पे। तो जो छात्र यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, पहली चीज तो
है ना, उनके लिए एक खबर अच्छी है कि आप अपना दौड़ कंप्लीट करते रहिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह करते रहिए, क्योंकि वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ भी लगभग रहता है। तो आप लोगों का ये नोटिफिकेशन आएगा और इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे बिना परीक्षा दिए। यहाँ पर आप लोगों को सीधे फिजिकल और पीएसटी में यहाँ पर आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे पहले हमने आपको कई एक जानकारी भी दी थी, जैसे कि एक खबर आया था, यहाँ पे बताया गया था कि अभी दरोगा का बहाली भी आने वाला है लगभग 1806 पदों पर, है ना, और इसके लिए जो है अपडेट भी दिया गया था। इसके अलावा बिहार में दोस्तों सीएसबीसी के माध्यम से आप लोगों का ड्राइवर का वैकेंसी आने वाला है, और ये जो है लगभग यहाँ पे 4361 पदों की बहाली आने वाली है, और इस पे भी विचार चल रहा है। यही नहीं, यहाँ पर 21,000 का जो अभी प्रक्रिया है वो अभी प्रक्रियाधीन है सिपाही बहाली का, लेकिन इसके साथ साथ 19,000 पदों पर, है ना, 19,000 पदों पर जो है इस बार बहाली आपका सिपाही का आ रहा है। जो भी छात्र यहाँ पर तैयारी में है वो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाए, रिटन एग्जामिनेशन पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे तो रिटन एग्जाम होगा ही, और यहाँ पे आपको जो है फिजिकल के साथ साथ यहाँ पे पीएसटी भी आपका देखना होगा आवेदन करते समय। तो ये जो है अपडेट था दोस्तों, जो कि पिछले दिसंबर में ही निकाला गया था कि 30,000 पद अभी भी रिक्त हैं यहाँ पर। 25,000 से अधिक रिक्त जो पद है सीधी नियुक्ति है की है, तो 25,000 में से 15,000 तो सीधी नियुक्ति ली ही जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं लिया जा रहा होम गार्ड का, और इनको जो है रिक्रूट किया जा रहा है रिगार्डिंग यहाँ पर फिजिकल और पीएसटी के जरिए। रोजगार को लेकर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने भी यह अपडेट दिया था कि यहाँ पर गृह विभाग ने रिक्त पदों पर नियुक्ति के वर्तमान स्थिति को अपडेट भी करके एक रिपोर्ट तैयार की है, और बिहार पुलिस में 21,391 पद सिपाही की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें कि लिखित परीक्षा अभी आपका कंप्लीट हो चुका है अब तो, है ना, और आपका पीईटी भी कंप्लीट होने के अपने कगार पे है, और साल मार्च अप्रैल तक जो है इसकी नियुक्ति पूरी हो जाने की संभावना भी है। तो मार्च के लास्ट तक या फिर हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये कंप्लीट कर दिया जाए। 1806 अवर निरीक्षण दरोगा की बहाली होनी है, इसको लेकर पुलिस मुख्यालय गृह विभाग को प्रस्ताव भी भेज चुका है। तो ये सारी चीजें क्लियर है, रोस्टर भी इसका क्लियरेंस हो चुका है, और 153 डीएसपी के पोस्ट है उसका भी रोस्टर क्लियर हो चुका है, जो कि बीपीएससी को इसकी अधियाचना भेजी गई थी। अभी आपको बता दें कि ड्राइवर का 4,361 पोस्ट है, और वहीं पे आंसू सहायक अवर का 305। तो ये 300 जो है 9 पद का वैकेंसी आ चुका है यहाँ पर एएसआई स्टेनो का, जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा और प्रक्रिया में लगे भी होंगे। इसके एग्जामिनेशन को लेकर जल्दी इसका अपडेट दे दिया जाएगा। इसका एग्जाम हो सकता है कि अप्रैल महीने में ही इसका एग्जाम का डेट घोषित किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे चौकीदार का पोस्ट निकाला जाएगा 10,838 पद पे, है ना, और ये जो है आप लोगों का अलग से होगा, जिसमें से ये बिहार पुलिस क्षेत्रीय निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 61, परिचारी के लिए 979, और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यहाँ पर बिहार पुलिस रेडियो में अगर देखिएगा तो टेक्निकल सेक्शन में 42 पद में से 22 पद अभी रिक्त हैं, और प्रचालक में 933 पद रिक्त हैं, और सिपाही टेक्निकल में यहाँ पर देखिए तो 33 पद रिक्तियां हैं, जिसको लेकर गृह विभाग ने अधियाचना मिल चुकी है, और शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये आप लोगों का अपडेट आने वाला है नई वैकेंसी को लेकर। तो नया वैकेंसी कब तक, तो देखिए ये चूंकि साल है इलेक्शन का आप लोगों का, और बिहार में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पर सरकार का फोकस होगा कि बिहार में एसआई की वैकेंसी को लेकर, दरोगा की बहाली को लेकर, जो कि 1806 पदों का बहाली आने वाला है, ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन एनी हाउ जारी इस बार कर ही दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 15,000 आप लोग का होमगार्ड का बहाली है, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। फिर यहाँ पर सिपाही भर्ती की बात करें तो लगभग 19,000 पद हैं जो कि यहाँ पे होने वाला है। 4,361 पोस्ट है आपका ड्राइवर का, जो कि यहाँ पे होने वाला है, और यहाँ पे 309 पद के लिए जो है आप लोगों का फॉर्म दिया जा चुका है। यहाँ पे जो स्टेनो के लिए एएसआई का फॉर्म आया हुआ था, तो उसी तरह जो है लगातार ये अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। अप्रैल के बाद सभी नोटिफिकेशन जारी शुरू होने जाएंगे। तो आप लोग जो अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, मैं उनके ऊपर भी कह दूं कि आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, ये जितना भी है, अब आप लोग जो है इस नए वित्तीय वर्ष का बनवा लीजिए, क्योंकि आज 1 मार्च से ऊपर हो चुका है, आज 2 मार्च हो चुका है। तो अब जो है ये मार्च से लेकर, है ना, मार्च से लेकर अगले मार्च के बीच का ये आप लोग बनवा लीजिएगा, है ना, नया एनसीएल, ताकि ये फॉर्म भरने में जितना भी आएगा ये आपको लगेगा ही। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी हमने आप तक साझा करनी थी, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।